Hello students, today we are going to read the third poem of class 10th. Book name First Flight and the poem name is A Tiger in the Zoo. Poet name is Leslie Norris. So before proceeding the poem, let's take an introduction about the poem. The poem A Tiger in the Zoo contrasts a tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. So जो पोएम है अ टाइगर इन द जू, ये एक केज में रहने वाले, एक जू में रहने वाले टाइगर एंड एक नेचुरल हैबिटेट में रहने वाले टाइगर के बीच में कंपैरिजन करती है. इस पोएम में जो पोएम स्टार्ट होती है सबसे पहले एक जू के टाइगर से स्टार्ट होती है, देन जंगल में पोएम मूव करती है एंड बैक अगेन टू द जू और फिर से जू में वापस आते हैं. सो रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. The poem A Tiger in the Zoo divided into 5 stanzas. And the first stanza is, he stalks in his vivid stripes the few steps of his cage, on pads of velvet quiet, in this quiet rage. So first of all, stalks means क्या होता है? Stalk means होता है moves through his cage in a unpleasant way. विविड मीन्स होता है ब्राइट, स्ट्राइप मीन्स होता है लाइन्स एंड यू कैन से धारियां. पैट्स मीन्स होता है फूड बेस मीन्स पंजे एंड वेलवेट होता है फैब्रिक, सॉफ्ट फैब्रिक. क्वाइट रेज, क्वाइट मीन्स होता है शांत, रेज मीन्स होता है एंगर. सो द फर्स्ट स्टैंजा, जो फर्स्ट स्टैंजा में पोएट हैं लेस्ली नॉरिस, वो बोलते हैं, वो एक केज टाइगर के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, और वो बोलते हैं जो विविड स्ट्राइप्स मीन्स ब्राइट स्ट्राइप्स वाला टाइगर है वो अपने केज में शांत एंगर में अपने जो उसके फैब्रिक के, जो उसके वेलवेट के, जो उसके क्वाइट पैड्स हैं, जो उसके पंजे हैं, उनके साथ वो सेल में केज में घूमता है. जो सेल का एरिया है, जो उसके केज का एरिया वो काफ़ी लिमिटेड है, तो इसलिए वो शांत गुस्से में उस एरिया में घूमता है. सेकेंड स्टैंजा, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास. सो द फर्स्ट स्टैंजा समरी इज, देयर इज अ टाइगर इन द जू, lively stripes are visible on his body. In the cage, he walks in quiet rage over the pads of quiet velvet. Okay? Second stanza, he should be lurking in a shadow, sliding through long grass near the water hole where plum deer pass. So, in the second stanza, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्किंग मीन्स होता है लाइंग हिडन इन वेट, विच मीन्स आप किसी का छिपकर यहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, उसे बोलते हैं लर्किंग. स्लाइडिंग मीन्स गुजरना. लॉन्ग ग्रास मीन्स लंबी ग्रास. प्लम डियर मीन्स है जो काफ़ी हेल्दी डियर हैं. ओके, सो इन द सेकेंड स्टैंजा पोएट जो नेचुरल हैबिटेट में टाइगर रहता है उसके बारे में बता रहे हैं. पोएट कहते हैं जो टाइगर है जब वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता है तो वो क्या करता है, वो शैडो में छिप जाता है और लंबी घास से खिसकता रहता है. और जहाँ पे जो प्लम्प डियर आते हैं, मीन्स जहाँ पे जो हेल्दी डियर पानी पीने आते हैं, जो टाइगर है वहाँ पे उनका छिपकर वेट करता है ताकि वो जो हेल्दी हिरन है, जो प्लम डियर हैं, उन पे अटैक कर सके. सो इन द सेकेंड स्टैंजा, व्हेन द टाइगर इज इन हिज नेचुरल हैबिटेट, ही लर्क्स इन शैडो, ही स्लीप्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर सोर्स वेयर ही कैन कैच द हेल्थी डियर.